इजराइल दूतावास में छोटा धमाका, बड़ी साजिश। हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है, स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। आतंकियों को महंगा पड़ेगा धमाका। This explosion happens exactly when we mark 29 years for the establishment of full diplomatic relations between Israel and India. जवानों का मनोबल टूटा तो आतंकियों का बढ़ा। था अभी क्या एक्सप्लोजन था, ये लेबोरेटरी में एग्जामिनेशन के बाद, केमिकल एग्जामिनेशन के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। अभी सिर्फ हम इतना ही बता सकते हैं। दिल्ली में धमाका, देश में सुरक्षा कड़ी। हमारी यहाँ पे 2 टीमें लगी हुई थी और दोनों टीमों ने थोरोली इस क्राइम सीन को एग्जामिन किया है। जितने भी हमें एग्जिबिट मिले सबको लिफ्ट कर लिया है और फर्दर एग्जामिनेशन के लिए हमने स्पेशल सेल के आईओ को हैंडओवर कर दिया। दहशत का प्लान 29। जी हां, देश का दिल दिल्ली एक बार फिर धमाके से गूंज उठा। ब्लास्ट इजरायली दूतावास के बाहर हुआ। हालांकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि यह ब्लास्ट कम तीव्रता वाला था, लेकिन प्रशासन और सुरक्षा बलों ने तुरंत ही मोर्चा संभाल लिया। एक तरफ मामले की जांच शुरू कर दी गई, वहीं दूसरी तरफ देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत और इजरायल के राजनयिक संबंधों के 29 साल पूरा होने वाले दिन हुए इस धमाके के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। इजरायल ने इस धमाके को आतंकी धमाका बताया। भारतीय एजेंसियों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। भारत में इजरायल दूतावास के मुताबिक इस धमाका करने वालों और उनकी वजह जानने के लिए भारत इजरायल मिलकर काम करेंगे। हालांकि सवाल यह भी उठ रहे हैं, जिस तरह दिल्ली में उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाया, उससे दिल्ली पुलिस का मनोबल कमजोर पड़ा, जिसका फायदा आतंकियों ने उठा लिया। दिन 29 जनवरी 2020, जगह दिल्ली में इजरायल दूतावास, वक्त शाम 5:05। एक धमाका हुआ जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर तेल अवीव तक सुनाई थी। उनतीस जनवरी यानी भारत और इजरायल के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की 29वीं सालगिरह। इस दिन को भारत और इजरायल दोनों देशों ने याद किया। इसी दिन इजरायल दूतावास से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर वीवीआईपीज की मौजूदगी में बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा था कि अचानक इजरायल दूतावास के पास एक धमाका हो गया। यह ब्लास्ट अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली दूतावास से करीब 150 मीटर की दूरी पर हुआ। जानकारी के मुताबिक ये कम तीव्रता का धमाका था। इस धमाके से पास में खड़े 3 वाहनों के शीशे टूट गए, लेकिन कोई भी घायल नहीं हुआ। पौने 6 के लगभग। पौने 6 बजे की कॉल थी। और क्या कॉल क्या थी? क्या कॉल क्या थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंची। अपना औरंगजेब। इंजर्ड कोई नहीं हुआ। धमाके की जांच के लिए आईबी और एनआईए की टीम घटना स्थल पर पहुंची। दिल्ली पुलिस भी फौरन जांच में जुट गई। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच में खुलासा किया है कि ब्लास्ट का मकसद दहशत फैलाना हो सकता है। इधर एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और मौके पर मौजूद सभी साक्ष्यों को कलेक्ट कर लिया। फॉरेंसिक अधिकारियों ने बताया कि टेस्ट के बाद खुलासा होगा धमाके में कौन सा एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया है। उसके इंस्टेंट बाद हमारी टीम 40 मिनट में इधर पहुंच गई है और यहाँ से जितने भी क्राइम एग्जिबिट्स थे हमने सारी टीम ने सर्च करके लिफ्ट कर लिए हैं। लिफ्ट करके पैकेजिंग करा के हमने ये स्पेशल सेल के जो आई हैं उनको हैंडओवर कर दिए। ये फर्दर एग्जामिनेशन के लिए इसको फॉरेंसिक लैब में भेजेंगे, वहीं पता लग पाएगा कि ये कौन सा एक्सप्लोसिव थे, क्या चीज़ें थी। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम को मौके पर एक लिफाफा भी मिला है। इस पर इजरायली दूतावास के एक अधिकारी के बारे में लिखा हुआ है। अभी इस बात की जांच भी जारी है कि यह लिफाफा ब्लास्ट की घटना से संबंधित है या नहीं। इधर पुलिस ने जांच की जानकारी देने से इनकार किया है। हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है, स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है।
इस समय कोई भी चीज कहना ठीक नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे जैसे खुलासा होगा आपको बताएंगे। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं आपको बताना चाहूंगा इस समय पे, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन में हर्ज होता है। लेकिन क्या सिर्फ दहशत फैलाने के लिए धमाका किया गया, या फिर यह धमाका किसी बड़ी साजिश की रिहर्सल है? इसकी जांच भी जारी है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट के बाद प्रशासन ने देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई में इजरायली कॉन्सुलेट के दफ्तर के बाहर सुरक्षा का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता ने। दिल्ली में इजरायली कॉन्सुलेट के पास बम विस्फोट के बाद मैं आपको बताऊं कि मुंबई में भी इजरायली कॉन्सुलेट के ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा जो है तैनात कर दी गई है। पुलिस के कई ऑफिसर्स जो है इजरायली कॉन्सुलेट, मुंबई के इजरायली कॉन्सुलेट के बाहर भी तैनात है। मुंबई में कई जगहों पर, बस अड्डों पर, एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर कई जगहों पर सुरक्षा जो है तैनात कर दी गई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सुरक्षा काफ़ी तैनात है। जगह जगहों पर तलाशी ली जा रही है। कई जगहों पर जो सुरक्षा है मुंबई में भी कई जगहों पर बढ़ा दी गई है। कैमरामैन प्रकाश के साथ अमित राम से जी मीडिया मुंबई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारत में इजरायल को निशाना बनाया गया हो। 9 साल पहले भी इजरायल को निशाना बनाया गया था। भारत में इजरायल के राजदूत की कार में 13 फरवरी 2012 को ब्लास्ट किया गया था। इसमें राजदूत के ड्राइवर समेत 4 लोग घायल हो गए थे। इस बार भी हमले के बाद भारत और इजरायल के राजनयिक और एजेंसियां संपर्क में हैं, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है, आखिरकार आतंकियों को दिल्ली में हमला करने का मौका कैसे मिल गया? क्या जिस तरह दिल्ली में पुलिस को निशाना बनाया गया, उससे कमजोर हुए मनोबल का आतंकियों ने फायदा उठा लिया? क्यों हुआ इजरायली दूतावास पर हमला? क्या है आतंकियों का प्लान 29? पुलिस का मनोबल क्यों पड़ा कमजोर? जिस जगह से महज 1.5 किलोमीटर दूर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश के तमाम वीवीआईपीज मौजूद थे, वहां धमाका कैसे और क्यों किया गया है, और आखिरकार 29 जनवरी को ही धमाके के लिए क्यों चुना गया? ये समझने के लिए जिस दिन ये धमाका हुआ उस दिन का महत्व भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत और इजरायल की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की शुक्रवार को 29वीं सालगिरह थी। इस मौके पर इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था। कल ही के दिन 1992 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत हुई थी। हाल ही के दिनों में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती भी काफी चर्चा में रही थी। ऐसे में भारत और इजरायल की दोस्ती के दिन धमाके के पीछे के मकसद का पता लगाया जा रहा है। भारत में इजरायल के राजदूत ने भी इस घटना की जानकारी दी। There has been an explosion just outside the Israeli embassy in New Delhi. Fortunately, nobody is hurt. All the diplomats and their families are safe. This explosion happens exactly when we mark 29 years for the establishment of full diplomatic relations between Israel and India. दिल्ली धमाके के फौरन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। उन्होंने इजरायल को दूतावास की सुरक्षा का भरोसा दिया। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद मैंने इजरायल के विदेश मंत्री से बात की। हमने इस धमाके को गंभीरता से लिया है। हमने उन्हें इजरायली दूतावास और राजनयिकों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। मामले की जांच की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इजरायल ने दिल्ली में दूतावास के पास धमाके को एक्ट ऑफ टेररिज्म माना है। अब इजरायल और भारत दोनों मिलकर इस धमाके की जांच करेंगे। इस धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल के दौरे को कैंसिल कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है, राजधानी की सुरक्षा में यह सेंध लगी कैसे? अपने ही देश में दंगाइयों का शिकार हुई दिल्ली पुलिस का मनोबल फिलहाल कमजोर है। वो दिल्ली के अंदर ही दंगाइयों से निपटने और कानून व्यवस्था को बनाने में व्यस्त है। ऐसे में आतंकियों ने इसका फायदा उठा लिया। हालांकि आतंकी हमलों के सामने भारत कभी भी नहीं झुका है। ऐसे में आतंक के इस धमाके की साजिश भी सामने आ ही जाएगी। इसके बाद भारत और इजरायल मिलकर इसके गुनहगारों को सजा भी देंगे।